लखनऊ में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। कल समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था कि बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। आज बीजेपी की तरफ से पोस्टर वार शुरू हो चुका है, लगाया गया है मुख्यमंत्री आवास के बाहर। इस पे लिखा है चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। इसमें लिखा हुआ है जो जो बढ़ते गए वर्ष स्कूलों का होता गया उत्कर्ष। तो कहीं ना कहीं एक बार जो योगी सरकार ने 27,000 जो विद्यालय बंद करने का फैसला लिया था उसको लेकर के एक बार फिर से पोस्टर वार की जंग छिड़ चुकी है। कल समाजवादी पार्टी की तरफ से तो आज बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। आज बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं कि अखिलेश जी चश्मा हटाइए, टोपी मत पहनाइए। सर, जो पोस्टर वार चल रहा है विद्यालयों को बंद के लेकर के, क्या कहेंगे इस पर? नई परंपरा शुरू हुई है। विपक्ष के सवाल के जवाब देने की जगह सरकार के लोग विपक्ष से सवाल पूछते हैं और मीडिया के लोग भी पूछते हैं। पहले आपको सरकार वालों से पूछना चाहिए कि आपने जो काम किए वो काम करिए ना। आप अपोजिशन के लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे सवाल का जवाब देने की जगह उल्टा हमसे सवाल पूछा जा रहा है। हमारा सवाल सीधा है कि 5,000 विद्यालय दूर दराज क्षेत्रों में थे, उनको आप बंद कर रहे हो क्योंकि वहाँ छात्रों की संख्या कम है। तो क्या सरकार ने ये तय कर लिया है कि ये कमज़ोर वर्ग के छात्र इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनके गांव में शिक्षा का व्यवस्था नहीं है? कोई उसकी ऑल्टरनेट व्यवस्था की है या नहीं की है? जो गरीब कमज़ोर व्यक्ति के वर्ग के छात्र अपने गांव में स्कूल नहीं जा पा रहे थे, क्या वो अपने गांव से दूर दराज क्षेत्रों में पढ़ने जा पाएंगे? क्या हिंदुस्तान एक कल्याणकारी राज्य है? भारत का संविधान कहता है कि भारत की सरकार, प्रदेशों की सरकार सबसे ज़्यादा उसका ख्याल करेगी जो सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। सबको भोजन, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य सरकार उपलब्ध कराएगी। क्या उस घोषणा से भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई है? उसने ये मान लिया है कि जहाँ सरकार का फायदा नहीं है वहाँ शिक्षा नहीं होनी चाहिए? ये प्रश्न है, इनका जवाब देना है। अब सवाल के जब बदले में जवाब नहीं है तो सवाल पूछने लगे। तो मुझे लगता है मीडिया के बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि सरकार से पूछें। पहले लोग पोस्टर लगा के सरकार में बैठे लोगों से पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे अगर हमारी आलोचना गलत होगी तो जनता नहीं सुनेगी। आप तो सरकार में है ना, आप बताइए ना क्या सरकार कर रहे हैं। उस पोस्टर में लिखें कि कौन सी ऐसी योजना है जो मूल भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना है। अरे कोई योजना पहले से चल रही थी, आपने उसका नाम बदल दिया। इकोनॉमी का नाम आपने अटल जी के नाम पर रख दिया, लोगों ने आपने अटल जी की मूर्ति लगवा दी। तो क्या ये काम भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया? आपको बताना चाहिए हमने अपने ही महापुरुषों के नाम से करें। जनता के लिए कौन सी नई चीज बनाई है, कौन सा नई योजना लाए हैं, कौन सा विकास का कार्य किया है। सर, सरकार का कहना है इसलिए विद्यालय इसलिए बंद किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर बच्चे नहीं है, उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही। दूसरे विद्यालय में अगर उनको हम लेके जाएंगे तो उनको बेहतर शिक्षा देंगे। कैसे लेके जाएंगे? दूसरे विद्यालय में कैसे लेके जाएंगे? जिन बच्चों को, क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या खत्म हो गई है? जिन गाँव में स्कूल हैं उन गाँव में बच्चे नहीं हैं। अपने गांव के स्कूल में घर से बच्चे को नहीं ले जा पा रही सरकार किसी स्कीम के माध्यम से, और आपसे कह रही है कि हम पड़ोसी गांव में ले जाएंगे। तो बताएं ना कैसे ले जाएंगे? कोई आर्थिक योजना शुरू कर, मदद की योजना शुरू कर रहे हैं, कोई स्कूल चला रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं। ये बताएं ना कैसे ले जाएंगे? वो तो कहने के लिए कह देंगे कि इनको हम विदेश में पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे जब गाँव के गाँव स्कूल नहीं ले जा पा रहे? ये सवाल है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी सरकार का फेवर किया है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार अगर कोर्ट में जाके ये कह देती है कि मुझ पे पैसा नहीं है, मैं कर नहीं सकता, तो कोर्ट क्या कोई नया बजट दे दे? कोर्ट के फैसले उन तथ्यों पे आते हैं जो सरकार के लोग प्रस्तुत करते हैं। सरकार जिम्मेदारी ले तो 200 रास्ते हैं, जिम्मेदारी नहीं ले जाना चाहते इसलिए कोर्ट कचहरी के पीछे छुपते हैं। कोर्ट ने निर्णय तो सरकार के एफिडेविट पे ही दिया है, नहीं दिया है क्या? और बढ़ा दो शराब की कीमत, और लगा दो शराब के बाद टैक्स। आय का जरिया तो शराब ही रह गई ना, लगा दो। बच्चों की शिक्षा तो होने दो। मैं कहना चाहूँगा कि जो योगी सरकार ने जो स्कूल बंद किए हैं, इससे बच्चों को आने जाने में परेशानी भी होगी। जो गांव के गरीब लोग हैं जो 300 रुपये कमाते हैं महीने रोज के, अब जो अगर अभी बच्चा उनके पास में स्कूल में पढ़ रहा है, अब अगर बाहर जाएगा कहीं पढ़ने के लिए तो उनका खर्चा जो है जो बढ़ जाएगा।
तो इससे बच्चों को और उनके घर वालों को घर चलाने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे यही सब में लगातार योगी सरकार कहती है कि स्कूल अगर उसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको दूसरे स्कूल में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। नहीं नहीं भैया, स्कूल में बच्चे तो हैं, अगर कम बच्चे हैं तो स्कूलों में उन्हें पढ़ाया जाए ना। अगर वो बाहर जाएंगे तो उनका खर्चा अर्चा बढ़ेगा। थोड़ी घर की जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो कैसे पढ़ा पाएंगे बाहर बच्चों को। अभी स्कूल अपना जो पास में है वहाँ पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं वहाँ पे, फिर वहाँ बाहर जाएंगे तो क्या होगा। आप बताइए कि जिस तरह से योगी सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, ऐसे में पोस्टर वार छिड़ गया है। अखिलेश जी का आज पोस्टर लगाया गया है कि अखिलेश जी चश्मा हटाइए, टोपी मत पहनाइए, क्योंकि इस स्कूल को लेकर के योगी सरकार हमेशा बच्चों के भविष्य को लेकर के बेहतर सोचती है। इस पे क्या कहेंगे आप? जो योगी जी हैं वो सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं इस पे। और रियलिटी बात ये है कि शिक्षा जो उनके शिक्षक संस्थान है वो अगर इस तरह से मर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इस बच्चों का जो पास में जो कोई स्कूल जो करीबी पड़ता है तो वहाँ पे वो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अगर वो मर्ज होता है तो उसकी दूरी कहीं ना कहीं वो दूरी 1 से 2 किलोमीटर हो जाएगी। अगर वो इतने समर्थ हो गए होते बच्चा तो अगर टैक्सी का किराया दे पाएँ या किसी माध्यम से वहाँ पे जा पाएँ, इतने वो समर्थ नहीं है। अगर इतने समर्थ होते तो वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं चले जाते, वहाँ शिक्षा लेते और इससे उनका विकास होता, लेकिन वो इतने समर्थ नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर जो स्कूल में अगर जिस तरह से जी मर्ज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो शिक्षक भर्ती है उस पर भी थोड़ा जो भर्ती नहीं आ रही है, और अगर मर्ज होते हैं तो जो रोजगार के लिए वो रोजगार को अभाव और बढ़ जाएगा। जैसे पोस्टर वार छिड़ गया, इस पोस्टर वार को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पोस्टर वार के बारे में कुछ ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे आपसे, क्योंकि आप ये बताइए कि जिस तरह से योगी सरकार ने विद्यालयों को बंद किया था, ऐसे में पोस्टर वार छिड़ गया है। कल समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया था कि बंद करिए पाठशाला, खोलिए मधुशाला। आज बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है कि अखिलेश जी चश्मा हटाइए, टोपी मत पहनाइए। इस पे आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे जो गरीब व्यक्ति हैं और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके जो पर डे 300 रुपये कमाते हैं और मतलब फीस देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, और कैसे बड़े स्कूल में वो पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को। उनका तो हमें लगता है कि आगे चल के भविष्य खराब होना है। कि बताइए, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास उनके पिताजी 300 रुपये कमाते हैं और आप उनसे बोलो कि कोई अच्छे लग्जरी स्कूल में जाए तो वे कैसे पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे ना। आप ये बताइए, आप योजन सभा की जिला उपाध्यक्ष हैं, और जिस तरह से योगी सरकार ने विद्यालयों को बंद किया, ऐसे में पोस्टर वार छिड़ गया है, उसको लेकर के आप क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कहना तो सिर्फ एक ही है योगी सरकार से कि ये जो राजनीति हो रही है ये बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे इधर से जो बहुत ही ज़्यादा ग्राम से बच्चे आते हैं वो बहुत दूर ज़्यादा पढ़ाई करने नहीं जा सकते हैं। बाकी जो सरकारी स्कूल होते हैं वो उधर ही उपस्थित रहते हैं, उधर बच्चे जा सकते हैं। तो उनको हमारा एक ही कहना है कि उधर उन लोगों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और स्कूल चालू ही रहे तो बेस्ट है। हाई कोर्ट ने भी माना है कि जो योगी सरकार ने फैसला लिया है कहीं ना कहीं उसके फेवर में आई है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? तो भाई उनका भी सत्ता शासन है तो उनको तो होगा ही ये। वैसे उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी, बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन बस ये है कि वो इधर जाके बैठ के देख सकते हैं। अगर गाँव में ही जाके चीज़ें देखें तो बहुत ही ज़्यादा समस्या ही खड़ी हो रही है, बाकी कहीं कुछ नहीं है।